Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. 9th CBSE स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर कवर करना शुरू किया है। सबसे पहले हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर जो है ट्राइंगल। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्राइंगल के बारे में कुछ पढ़ा। इस जो स्टैंडर्ड है 9th के अंदर हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले हम पिछले सेशन के अंदर जो लास्ट में छोड़ के गए थे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो क्राइटेरिया है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था, वैसे तो अपने सिलेबस के अंदर ये थ्योरम की फॉर्म्स के अंदर है, लेकिन सबसे पहले जो आज पढ़ना है वो हम देखेंगे SAS रूल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर SAS रूल का मीनिंग क्या है। कल भी मैंने बताया था S का मीनिंग है साइड और यहाँ पर A का मीनिंग है एंगल। A का मीनिंग क्या है बेटा? एंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन, हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है और हमें ये पता करना है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हम क्या करेंगे? सपोज दैट हमें टू ट्राइंगल्स गिवन है और हमें ट्राइंगल्स के अंदर क्या, एक ट्राइंगल का नेम गिवन है ABC एंड अदर ट्राइंगल इज गिवन PQR। टू ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड PQR। आपको गिवन है कि यहां पर B एंगल जो है, B एंगल इज इक्वल्स टू है Q एंड B एंगल को बनाने वाली साइड AB जो है इट इज इक्वल्स टू PQ और BC जो है इट इज इक्वल्स टू QR। तो आपको ये बताना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा वो होगा SAS। मीन टू से आपको पता है कि एक एंगल इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली ये जो दो साइड्स हैं, ये दूसरे एंगल जो बन रहा था उसके दो साइड्स के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि पहले साइड, फिर एंगल और फिर एक साइड, पहले साइड, फिर यहाँ पर ये एंगल और फिर ये एक और साइड। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि बाय SAS these two triangles are congruent। अच्छा, कॉन्ग्रुएंटी लिखते कैसे हैं आपको पता है, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल ABC। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता है इस तरह से लगाते हैं और कॉन्ग्रुएंट के अंदर आपको देखना है कि A के करॉस्पोंडिंग कौन होगा। तो A के करॉस्पोंडिंग पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि A के अपोजिट साइड कौन सी है। A के अपोजिट साइड है BC और BC किसके इक्वल थी? QR और QR के अपोजिट कौन है? P। तो हम यहाँ पर लिख देंगे P। अब आपको पता है कि B के करॉस्पोंडिंग कौन होगा? Q, क्योंकि B एंगल के इक्वल कौन था? Q एंगल था, दैट्स वाई यहाँ पे Q आएगा। अब इधर PQR में से बच क्या गया? R, सो PQR। सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। और आपको पता है इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप ये बोल सकते हो एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है ये एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। बट इसे हम बोलते हैं बाय CPCT। CPCT का मीनिंग क्या होता है? CPCT मीन्स करॉस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे करॉस्पोंडिंग पार्ट्स, A के करॉस्पोंडिंग कौन सा एंगल होगा? P होगा, B के करॉस्पोंडिंग Q होगा, C के करॉस्पोंडिंग क्या होगा? R। तो आप देख सकते हैं A के करॉस्पोंडिंग P, B के करॉस्पोंडिंग Q, C के करॉस्पोंडिंग क्या? R। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बात करें यहाँ से करॉस्पोंडिंग साइड्स की, तो AB जो है आप देख रहे हैं सर, AB जो है वो इक्वल होगी किसके? PQ के। क्लियर? और जो BC होगी, ये जो BC होगी ये किसके इक्वल होगी? BC इक्वल होगी QR के। ठीक, और इसी टाइप से अगर AC की बात करें तो AC किसके इक्वल होगा? PR के। तो आप बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू
पी आर। मीन्स करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। कब? जब आप बोल रहे हैं कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसे किस रूल से हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं? SAS से। मीनिंग एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे कि बाय SAS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट रूल जो है बेटा, वो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं ASA, या इसे AAS भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर ASA का क्या मीनिंग है। ASA का मीनिंग है, अगर टू ट्राइंगल सपोज दैट आपको गिवन है, एक ट्राइंगल का नाम है सपोज LMN और दूसरे का नाम है सपोज दैट, दूसरे का नेम दे रखा आपको क्या? PQR। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आप सपोज करो कि आपको M एंगल P एंगल के इक्वल गिवन है और दूसरा एंगल है N, और N एंगल आपको गिवन है किसके? R के। तो अब एक बात बताओ, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। M के इक्वल है P और N के इक्वल है R, ऐसा आपको गिवन है। ठीक, अब ये जो साइड, जो MN साइड है, ये MN साइड जो है, यानी कि जिस पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये इधर जो एंगल्स जिस पे बन रहे हैं उस साइड के इक्वल है। मींस आप बोल रहे हैं कि M1 किसके इक्वल है? PR, यानी कि बेस ऑफ दीज टू एंगल्स, ये जो दो एंगल इक्वल्स हैं इनके बेस इक्वल है। ठीक, जिस पे भी ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, M एंगल और N एंगल जिस पे बन रहे हैं, तो M P के इक्वल था, N R के इक्वल था, तो M और MN जो है वो किसके इक्वल दे रखी है? PR के इक्वल दे रखी है। तो आप बोलेंगे कि टू एंगल्स इक्वल हैं। क्लियर? और ये साइड इक्वल है कॉमन, दैट्स वाई ये हो जाएगा ASA। कौन सा रूल हो जाएगा? बाय ASA आप बोलेंगे ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखना, आप पहले ट्राइंगल का ऐसे ही नेम लिख लेंगे, लेकिन L के करॉस्पॉन्डिंग कैसे पता चलेगा? L के अपोजिट साइड जो है दैट इज MN, और MN किसके इक्वल थी? MN थी PR के इक्वल, और PR के अपोजिट क्या है? Q। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्या बेटा? Q। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं M के इक्वल कौन था? M के इक्वल था P, तो आ जाएगा P, और N के इक्वल कौन था? N के इक्वल था R। ठीक, तो दैट्स वाई QPR। तो आप बोलेंगे LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR। क्लियर? अच्छा, इस तरह से LMN QPR के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब यहां से आपको पता चल गया होगा कि सर एंगल L जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल M जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल N जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। और अगर मैं साइड्स की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि LM साइड इक्वल होगी QP के, LM किसके इक्वल होगी? QP के। और अगर मैं बात करूं MN की, तो MN साइड जो है वो किसके इक्वल होगी? PR के। किसके इक्वल होगी? PR के। और यहाँ पर LN साइड कौन सी? L और N, तो LN जो साइड है वो इक्वल होने वाली है QR के। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग है? ये बोलोगे आप CPCT। CPCT का मीनिंग क्या है? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आपको समझ आ गया होगा ASA। ASA का मतलब टू एंगल्स होने चाहिए, और वो टू एंगल्स जिस भी साइड पे बन रहे हैं वो साइड इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल के। तो आप बोलेंगे बाय ASA बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के अंदर आप एक और रूल देख रहे हैं, और ये रूल को नाम दे रखा है इसने क्या? AAS। AAS और ASA दोनों डिफरेंट कैसे हैं देखना। AAS का मतलब यहां पर भी AA का मतलब क्या होता है? AA का मतलब हो गया दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी। बट दिस टाइम सपोज दैट आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC, और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है आपको कौन सा बेटा? DEF। कौन सा ट्राइंगल दे रखा है? DEF। सपोज आपको गिवन है, क्या गिवन है? आपको गिवन है कि D एंगल B के इक्वल है और F एंगल जो है ये A के इक्वल है। अब टू एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, बट पिछले केस में क्या था? ये जो दोनों एंगल को बनाने वाली साइड DF थी, यानी कि बेस था, ये AB के इक्वल गिवन था। ठीक है, कौन से रूल में? ASA रूल में। बट यहां पर ये साइड इक्वल ना होकर के
कोई और साइड इक्वल हो, सपोज जैसे कि आपको दे दे कि EF जो साइड है ये इक्वल है किसके, AC के, EF AC के इक्वल है या BC DE के इक्वल है, ऐसा आपको दे दे तो आप लिखेंगे, याद देखना दो एंगल इक्वल है, D एंगल जो है ये इक्वल है B के और F एंगल जो है ये इक्वल है A के, तो दो एंगल इक्वल है और AF साइड जो है ये AF साइड किसके इक्वल है, EF के, तो आप बोलेंगे बाय डबल A, टू एंगल्स है ऑन वन साइड है, ठीक, ये साइड वही साइड नहीं है, दूसरी साइड है, क्लियर, ठीक, तो आप बोल सकते हैं बाय डबल AS दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, तो आप बोलेंगे बाय डबल AS, यहां पर लिखेंगे DEF इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा देखना D एंगल किसके इक्वल था, सर D एंगल इक्वल था B के, तो आप बोलेंगे सबसे पहले यहां पे B, फिर सेकंड पे आ रहा है E, तो E एंगल किसके इक्वल होगा, तो E के जो सामने देखना E जो है, E को एक बार छोड़ दो क्योंकि E यहां पर हमें पता नहीं, लेकिन F के बारे में देखो, F एंगल किसके इक्वल था, F एंगल दे रखा है A के, तो यहां पर लास्ट में आ जाएगा A और बीच में बचा क्या C, तो आप बोलेंगे BCA, DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA। अच्छा दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बाय CPCT क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बाय CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब D एंगल B के इक्वल होगा, E एंगल C के इक्वल होगा, F एंगल A के इक्वल होगा, DE जो है वो BC के इक्वल होगी, EF जो है वो CA के इक्वल होगी और DF जो है वो किसके इक्वल होगी, BA के इक्वल होगी। ये था आपका डबल AS रूल, ठीक, अब डबल AS और ASA दोनों सेम कैसे हैं इसको भी समझ लेंगे यहाँ पर, सर दोनों रूल्स इक्वल कैसे हैं इसको समझना बेटा, कैसे ASA रूल और AAS रूल एक जैसे हैं, मैंने एक ही जगह पर इन दोनों को कैसे लिखा, तो देखना बेटा आप एक बात बताओ, जब आप ASA रूल लगा रहे हो तो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, सपोज ये मैं पहले वाला एग्जांपल ही ले रहा हूँ, LMN है और यहाँ पर ये है PQR है, समझना यहाँ पर M एंगल जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, Q के, सॉरी P के, किसके इक्वल दे रखा है बेटा, P के, तो M एंगल जो दे रखा है वो P के इक्वल दे रखा है और N एंगल जो है वो दे रखा है किसके, R के, ठीक, तो इस तरह से आपको गिवन है। अब इफ टू एंगल्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो सपोज करो अगर ये 40 है तो M 40 है तो P भी कितना होगा 40 और N सपोज करो 60 है तो R भी कितना होगा 60। अगर M 40 है N 60 है तो थर्ड एंगल जो है एंगल L कितना होगा, आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी L एंगल M एंगल और N एंगल का सम होना चाहिए 180, M 40 है N 60 है तो 40 प्लस 60 100 हो जाएगा, L कितना आएगा 80, अगर L 80 होगा तो एंगल तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, दैट्स व्हाई एंगल L इज व्हाट, एंगल L इज 80। इफ एंगल L इज 80 देन यहाँ पर एंगल Q के ऊपर फोकस करो, सर एंगल Q कितना होगा, एंगल P 60 है, एंगल P 40 है, एंगल R 60 है, तो आप बताओ एंगल Q कितना होगा, सर अगर एक 40 एक 60 है टोटल हो गया 100, सम होना चाहिए तीनों एंगल्स का 180, दैट्स व्हाई ये कितना होगा, ये भी 80 हो जाएगा, मींस Q भी 80 हो जाएगा, मींस अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और अगर थर्ड एंगल इक्वल हो गया तो देखना यहाँ पर क्या है कि अगर आप तीसरी कोई भी साइड नॉन है तब भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर कैसे, जैसे कि ये पीछे वाला एग्जांपल ले बेटा, एक बार DEF पे फोकस करना, तो DEF जो आपको दे रखा है ये D ये E और ये क्या है F, और आपको पता है ये क्या है A है, ये B है और ये क्या है C, एक दो ट्राइंगल दे रखे हैं, आपको क्या दे रखा था D के इक्वल दे रखा है B, सॉरी D के इक्वल क्या दे रखा है B, D के इक्वल दे रखा है B और A एंगल इक्वल दे रखा किसके F के, A एंगल इक्वल है किसके F के। अब टू एंगल्स इक्वल हो गए, समझ में आई बात, अगर टू एंगल्स इक्वल में हो गए तो आप एक समझना थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड इक्वल दे रखी थी AC किसके इक्वल दे रखी थी, AC इक्वल दे रखी थी EF के, तो AC किसके इक्वल है EF के, अगर AC EF के इक्वल है तो एक बात समझना, सर ये E एंगल तो वैसे भी किसके इक्वल होने वाला है, E एंगल तो इक्वल होने वाला है किसके C के, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर पहले हमने लगाया था डबल AS, लेकिन अब यहां पर दो एंगल इक्वल है, D एंगल इक्वल है B के,
ठीक, और एफ एंगल इक्वल है ए के, बट सी हो गया ई के, तो दैट्स वाई जो हमारी साइड ई एफ थी ये किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ पे आप ए एस ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए के इक्वल कौन है, एफ, और ई के इक्वल कौन है, सी, और बीच की जो ए सी है ये इक्वल है किसके, एफ ई के, तो आप ए एस ए भी लगा सकते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं दोनों के दोनों रूल कैसे हैं, सेम रूल हैं, ए एस ए हो या डबल ए एस हो, बट याद रखना है ए एस ए तब लगाना है जब दो एंगल का बेस भी इक्वल हो, और ए एस तब लगाना है जब बेस इक्वल ना होकर के कोई दूसरी साइड इक्वल हो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। आज हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, समझना, आपको दे रखा है फिगर, एक फिगर दे रखा है, उसमें बोल रखा है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो यानी कि ये जो ओ बी है ये किसके इक्वल है, इस ओ ए के इक्वल है। सेकेंड दे रखा ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, मीन्स ये ओ डी जो है ये किसके इक्वल है, ये ओ सी के इक्वल है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ए ओ डी को कॉन्ग्रेंट करना है बी ओ सी से, ये ठीक है। ए ओ डी को किसके कॉन्ग्रेंट करना है, बी ओ सी के। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी आपको कोई टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए बोले तो आप मेरी माने तो सबसे पहले आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली लाइन जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है उसी को लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को बना लेंगे। अच्छा, ए ओ डी आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ डी, जो कि कुछ इस शेप में है। आप इसे लिख देंगे ए, ये है डी और ये है ओ। अच्छा, दूसरा है बी ओ सी। अच्छा, बी ओ सी कैसा है बेटा, बी ओ सी कुछ इस टाइप का, ठीक। ऐसे लिखेंगे ओ, इसे लिखेंगे बी और इसे लिखेंगे क्या, सी। इस टाइप से आप लिख लेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना मेरी बात पे। आपको ओ बी इज इक्वल टू ओ ए दे रखा है, मीन्स ये ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, ठीक। फिर आपको दे रखा है ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, तो ओ डी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझें, इफ टू एंगल्स, जो दो साइड्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर ये एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट, दैट्स वाई दे आर इक्वल। मीन्स आप बोल सकते हैं कि सर ए ओ डी एंगल इज इक्वल्स टू बी ओ सी, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट। अब जो चीज़ें मैंने बोली इसे एक्सप्लेन करते वक्त आप लिख देंगे इसी फॉर्म में। देखना कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, वाई, सर ये गिवन था। अगर फिर सेकेंड लिखेंगे ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, वाई, सर ये भी आपको गिवन था, हाँ के ना, बिल्कुल। अब लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। रीजन क्या है, सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। अब आपको ये दिख रहा है कि एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है, कौन सा, ओ के इक्वल है, और इस ट्राइंगल को बनाने वाली ये जो दो साइड हैं, ठीक है, ये साइड्स भी इक्वल हैं। तो आपको दिख गया होगा ये भी साइड और ये क्या है, एंगल है। तो आप बोलेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप क्या बोलेंगे, सर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने फिर बोला था, आपने पहले वाले को ए ओ डी लिख दिया, दूसरे को क्या लिखोगे। अच्छा सर, ए के करस्पॉन्डिंग देखो, ए के सामने साइड है सेकेंड नंबर और सेकेंड के इधर सामने कौन है, बी, तो आप लिखेंगे सबसे पहले बी। आपको पता है ओ एंगल जो है इस ओ के इक्वल होगा, तो आप बी ओ। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में बच गया इधर क्या, डी की जगह क्या आएगा, सी, क्योंकि डी के सामने है 1 नंबर और 1 के सामने क्या है, सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। मीन्स ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड पार्ट की, AD इज पैरेलल टू BC, AD को पैरेलल बताना है BC के, मीन्स ये जो AD है ये BC के पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है।
आप यहाँ पे डालेंगे पार्ट नंबर सेकंड, लेकिन आप देखेंगे बिकॉज आप लिखेंगे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, अभी अभी प्रूव किया हमने, ठीक। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं सर एंगल A, यहाँ पर मेरा एंगल A का मतलब ये वाला एंगल A इक्वल होगा किसके सर, इधर वाले एंगल B के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे एंगल B के इक्वल होगा, तो ये एंगल B, तो एंगल A अगर एंगल B के इक्वल है तो आप एक बात बताओ ये एंगल कौन से हैं सर, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए बेटा ये जेड शेप बन रही है कि नहीं बन रही, यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर इधर जाएंगे और जेड बनाएंगे और जेड शेप बनती है, तो ये दोनों एंगल, ये B एंगल और ये A एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC, क्योंकि दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल होते हैं इट मीन्स वो दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल। तो आप यहाँ पर साइन लगा सकते हैं कि सर ये साइड इस साइड के क्या होने वाली है, पैरेलल। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 1, सेकेंड पार्ट हो गया क्लियर। मूव करते हैं बेटा आगे। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, आपको दे रखा है क्या, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और लाइन सेगमेंट का नाम है AB। तो आप यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे AB, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुंदर सा AB दिख रहा है बेटा, ये है लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। अब बोल रहा है AB इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और बाइसेक्टर का मीनिंग जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। AB लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और वो उसे क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखे तो बेटा लाइन जो है आप देखना किस तरह से बनेगी। तो लाइन यहाँ पर इस तरह से मैं बनाना चाहूँ तो मैं एक लाइन बना सकता हूँ, देखना कैसी लाइन बनेगी बेटा, लाइन इस टाइप से बनेगी, ठीक है। ये लग तो नहीं रही परपेंडिकुलर, बट एक बार के लिए मान लेंगे कि ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट को दे दिया, सॉरी P ना नाम दे क्योंकि P जो है आपने यहाँ पर आगे आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप इस पॉइंट को नेम दे दें O। तो इस O पे ये परपेंडिकुलर है और क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही यही है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाए और बाइसेक्टर मीनिंग टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब आगे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि पॉइंट P लाइज ऑन L। अब ये जो लाइन हमने L लाइन ली है, इस लाइन को नाम दे देंगे L। इस पे एक पॉइंट है और पॉइंट का नाम है P। आप चाहें तो कहीं पर भी इस पॉइंट P को ले सकते हैं, ठीक। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हमें ये प्रूव करना है कि P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर आप A से ज्वाइन करेंगे और इधर इसे B से ज्वाइन करेंगे तो आपको बताना है कि PA किसके इक्वल है, PB के इक्वल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है कि सर PA इज इक्वल्स टू PB। फोकस रखेंगे बेटा, इसे आपको क्या करना है, बना PA इज इक्वल्स टू PB प्रूव करना है, ठीक। तो आपको पता है बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स टू ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं, मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। अगर मुझे PA को, ये जो PA है, इस PA को मेरे को किसके इक्वल करना है, PB के इक्वल करना है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूंगा। तो देखना जरा बेटा किस टाइप से करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले बोलेंगे ट्राइंगल AOP एंड दूसरा ट्राइंगल है BOP। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बात करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए दोनों ट्राइंगल बना देता हूं।
AOP ट्राइंगल कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको, ये आपको P दिख रहा है, ये A है और यहाँ पे O है, नजर आया बिल्कुल। और यहाँ पर अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूँ BOP की, तो ये P है, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है B, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख गए। ठीक, दोनों ट्राइंगल मैंने बना दिए। नाउ फोकस ऑन द थिंग्स गिवन। आपको OA OB के इक्वल है कि नहीं है? सर ये रहा, OA किसके इक्वल था? OB, बिकॉज लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अगर मैं बात करूं OP की, तो आपको OP दोनों में कॉमन दिख रहा है। OP AOP ट्राइंगल में भी है, यही साइड है जो कॉमन है दोनों में। ठीक, तो OP क्या है? कॉमन। और अगर मैं एंगल O की बात करूं तो ये भी 90 है और ये भी क्या है? 90 है। तो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो एक एंगल उनका इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड और इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। तो यहाँ पर कौन से रूल की याद आएगी? रूल याद आएगा SAS। याद आ रही है हमें? किसकी याद आ रही है बेटा? हमें रूल याद आ रहा है SAS। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे किस तरह से? लिखेंगे सर OA इज इक्वल्स टू है OB, जो मैंने पहले टिक किया, OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों सर? ऐसा गिवन है। क्या गिवन है? कि सर L लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी? सर AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट्स व्हाई OA इज इक्वल्स टू OB। ओके, अगर मैं बात करूं क्या सर OP की, तो OP इज इक्वल्स टू OP। रीजन क्या है? सर ये साइड तो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। कॉमन साइड है मतलब इधर वाले में भी है और इधर वाले में, जैसे आपके और आपके पड़ोसियों के घर के बीच में, यानी कि एकदम बिल्कुल जो आपके बिल्कुल बराबर पड़ोस में रहते हैं, उनकी और आपकी दीवार कॉमन होगी। तो इसी प्रकार से, इसी टाइप से ये जो OP है, ये जो आपको OP दिख रही है, ये OP क्या है? ये कॉमन दीवार है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको दिख रहा है सर एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP। इन शॉर्ट ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बिकॉज बोथ क्या हैं? बोथ आर 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री है या राइट एंगल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर एक एंगल इक्वल है और एंगल कौन सा है? ये वाला O एंगल इक्वल है। अच्छा, साइड कौन सी इक्वल है? OA इक्वल है OB के और OP इक्वल है OP के। मीन्स टू साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल O इक्वल है। तो आप बोलेंगे बाय SAS ट्राइंगल AOP। मैंने पहले भी आपको बताया, आज फिर बता रहा हूं। आपने AOP तो अपनी मर्जी से लिख लिया, दूसरे ट्राइंगल का नेम लिखेंगे तो देखेंगे कि A के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो A के करस्पॉन्डिंग पकड़ने के लिए A की अपोजिट साइड क्या है? डबल वाली, और यहाँ पे डबल वाली के सामने क्या है? B। तो आप लिखेंगे B। क्या लिखेंगे? B। अच्छा, बात करते हैं O की। आपको पता है O एंगल तो O एंगल के इक्वल था, तो यहाँ पे O का O आ जाएगा। अब BOP में बच क्या गया? P। तो आप लिखेंगे AOP is congruent to BOP. If two triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal. तो आप लिखेंगे by CPCT. Their corresponding parts of congruent triangles are equal. If corresponding parts of congruent triangles are equal, it mean that कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। हमें बताना था PA इज इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? PA किसके इक्वल होने वाला है? PB के। तो आप लिखेंगे PA इज इक्वल्स टू PB, और ये इक्वल होने का मीन आपको जो चाहिए था वो प्रूव कर दिया, मतलब हैंस प्रूव। तो आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर, तो एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का। हम NCERT बुक को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है?
फोकस करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। तो सबसे पहले ये सी डी जो है ये ए बी के पैरेलल दे रखा है। अच्छा, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप ध्यान रखेंगे बेटा जियोमेट्री के अंदर अगर आपको क्वेश्चन का फिगर दे रखा है ना तो समझ लो 50% काम आपका हो गया। अब आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमने बना दिया। ठीक, O is the मिड पॉइंट ऑफ AD। अच्छा, O is the मिड पॉइंट ऑफ AD का मतलब क्या हुआ? आप एक बात बताना, अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसे खींचा गया है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे आपका घर है A पॉइंट पे और ये B पॉइंट है और B पॉइंट पे आपका स्कूल है, यहाँ पे क्या है, स्कूल, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका घर, और यहाँ बिल्कुल मिड में ये स्ट्रेट लाइन पे ही है आपका घर भी और स्कूल भी, एकदम मिड में उसका घर है, किसका, उसका, तो ये उसका घर है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये बिल्कुल मिड में होने का मतलब क्या हुआ कि सर आपके घर और उसके घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसके घर और स्कूल के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगी, हाँ के ना, बिल्कुल। आप जितना उससे दूर हैं वो उतनी ही उस स्कूल से दूर है कि नहीं है? तो मतलब ये हुआ कि सर ये जो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस है, अगर मैं उसके को यहाँ पे u से लिखूं उसके घर को, तो आप बोल सकते हो कि सर AU यानी कि मेरे से उसकी जितनी दूरी है, उसके घर की जितनी दूरी है वो बराबर है किससे, उस स्कूल की उसके घर से दूरी यानी कि BU। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, AU और BU इक्वल हैं। इक्वल होने का मीनिंग क्या हुआ कि ये टोटल डिस्टेंस का क्या है, हाफ, मतलब AU जो है ये टोटल डिस्टेंस AB का क्या है, हाफ है, और BU की बात करूं ये भी टोटल डिस्टेंस क्या है, हाफ है, तो आप AB का हाफ लिख सकते हो। इसे एक और एग्जांपल से हेल्प से समझो, अगर आपके और आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है बीच की, सर 4 किलोमीटर है, और आपसे उसके घर की डिस्टेंस कितनी है, सर 2 किलोमीटर है, तो आप बताओ ये 2 किलोमीटर है तो उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सर ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मीनिंग ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं, लेकिन है क्या, AU जो है वो क्या है, AB का हाफ, 4 का हाफ है कि नहीं, स्कूल से आपकी जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ होगा। मीनिंग जब भी आपको ये दे रखा हो कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, तो आप ये समझेंगे कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि सर OD जो है वो OA के इक्वल है, बिकॉज आपको दे रखा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि OA इक्वल है OD के, और दोनों ही AD का हाफ होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपको बोल रखा है क्या, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। क्लियर? तो देखना जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले भी बताया, अगर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। अगर AOB की बात करूं तो सर AOB कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, तो सर ये AB है, बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि AB किसके पैरेलल है, CD के। ठीक, तो सर ये जो OA है, अब दूसरा ट्राइंगल है DOC कुछ इस टाइप का बना हुआ, अरे हाँ के ना, हाँ बिल्कुल हाँ, तो ये CD। ठीक, तो ये OD किसके इक्वल है, OA के इक्वल गिवन है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि सर ये जो एंगल है, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस टाइप से 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करें तो ये जो एंगल बन रहे हैं ऊपर नीचे, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट और लेफ्ट वाले भी इक्वल होंगे। मींस अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। अच्छा, एक बात बताना, अगर ये लाइन इसके इस तरह से पैरेलल दे रखी है तो ये Z बन रहा है, और अगर Z बन रहा है तो ये पैरेलल लाइंस, ये जो एंगल है ये एंगल होगा कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल भी कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। मींस एंगल D जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, एंगल D एंगल A के इक्वल होगा। क्यों सर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, इसको लिखेंगे किस टाइप से, इस टाइप से लिखेंगे। जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर तो पहले लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OD। रीजन लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे क्या,
O is midpoint of AD का मिड पॉइंट है कौन? O उसका मिड पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अगर मैं एंगल O की बात करूं तो एंगल O के इक्वल होगा, क्यों सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अगर मैं बात करूं एंगल ए की, एंगल ए को मैं OAB से लिख रहा हूं। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, OAB इस तरह से लिख रहा हूं, ये एंगल किसके इक्वल होगा? सर ODC के। तो आप लिखेंगे क्या सर? एंगल ODC। क्यों है सर? ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं। क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल CD है, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको दिख रहा है कि 2 एंगल्स इक्वल हैं और वो 2 एंगल जिस भी साइड पे बन रहे हैं, ये दो एंगल जो इक्वल हैं, ये जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड इक्वल है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या? ये है साइड, ये है एंगल और ये भी एंगल है। अच्छा देखना, जो एंगल इक्वल है वो एंगल को बनाने वाली जो बेस है वो इक्वल है। दैट्स व्हाई लिखेंगे आप क्या? एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, ए के कॉन्ग्रुएंट कौन आएगा? ए के कॉन्ग्रुएंट आएगा D। अच्छा, O के कॉन्ग्रुएंट कौन आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? सॉरी O, ठीक। और बच गया क्या? C। तो आप लिखेंगे AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। अब नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि O is also midpoint of BC। तो आपको सेकेंड पार्ट में O is midpoint of BC, तो आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC, so by CPCT corresponding parts of congruent triangle इक्वल होंगे। तो AB किसके इक्वल होगा? सर AB इक्वल होगा किसके? CD के। अच्छा, अगर मैं बात करूं उस OB की, तो OB किसके इक्वल होगा? OC के। तो बाय CPCT लिखेंगे OB इज इक्वल्स टू OC। OB जो है OB OC के क्या है? इक्वल। ये साइड इस साइड के क्या है? इक्वल। इफ OB इज इक्वल्स टू OC तो हम बोल सकते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। उम्मीद कर रहा हूं सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके बताएं और घर पे पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा, आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।